ओम साई राम। चलिए, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहूँगी मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो सुन सकें। देखिए, आज मैंने 4 नंबर रखे हैं टुडे मैसेज में बाबा के 1 2 3 4। आप चारों में से कोई भी नंबर जो आपके मन में बाबा का नाम लेकर आता है, आप वो अपना मैसेज समझिए कि बाबा आपको कुछ कहना चाहते हैं। चलिए, मैसेज स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट मैसेज जिन्होंने नंबर 1 चूज़ किया है, ज़िंदगी से लड़ाई करने का मज़ा तो तब है जब गुरु साथ हो, क्योंकि दुनिया हमें जीतने नहीं देगी और गुरु कभी हारने नहीं देगा। बाबा आपको कहते हैं कि ज़िंदगी की जितनी भी कश्मकश चल रही है, चाहे जो भी प्रॉब्लम चल रही है, आप सिर्फ इतना विश्वास रखिए, मेरी तरफ देखिए कि चाहे दुनिया हराना चाहे, चाहे कर्म तुम्हें तोड़ना चाहे, लेकिन जो पूर्व जन्म के कर्म है जो हमारे इस जीवन में आकर खड़े हो जाते हैं, बाबा कहते हैं चाहे वो तुम्हें कितना कष्ट देना चाहे, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी हारने नहीं दूंगा। चलिए, आगे जिन्होंने नंबर 1 चूज़ किया है, कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा, गुरु शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। प्रेम की मंजिल में राही कष्ट मिलते हैं ज़रूर, पर बीज फलता है सदा मिट्टी में दब जाने के बाद। देखिए, बाबा कहते हैं चाहे दुनिया कुछ भी करने का प्रयास करे, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे देख रहा हूँ, तेरा कुछ भी बिगड़ेगा नहीं। तू बस मेरी शरण में रह, हर खुशी मिलेगी तुझे मैं दूंगा। तू मेरे चरणों में आके जो सिर झुकाता है, मैं भी प्रेम पूर्वक हाथ तेरा मतलब अपना हाथ तुम्हारे माथे पर रखता हूँ, तुम्हारे सर पर रखता हूँ। प्रेम की मंजिल में राही कष्ट मिलते हैं ज़रूर, ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपकी लाइफ में चल रहा है, जो आपको कष्ट दे रहा है। बाबा उस कष्ट को देख रहे हैं, बाबा उससे अपरिचित नहीं है, बाबा अच्छे से जानते हैं, पर बाबा ये भी समझाते हैं कि मिट्टी में दब जाने के बाद ही हम बीज जो मिट्टी में दबाते हैं तभी पौधा उगता है। मिट्टी मतलब जो कष्ट आ रहा है, अगर उस मिट्टी में आप कहीं दब भी रहे हो, जब वो पौधा बनकर मतलब आपकी लाइफ जब खिलने लगेगी तो आपके चेहरे पर एक मुस्कान से आ जाएगी। आगे बाबा आपको कहते हैं जिन्होंने नंबर 1 चूज किया, नेक्स्ट मैसेज में, भरोसा और आशीर्वाद कभी दिखाई नहीं देता, लेकिन असंभव को संभव बना देता है। देखिए, बहुत अच्छा मैसेज आया है जिन्होंने नंबर 1 चूज किया है। सिर्फ बाबा आपसे 2 चीज़ मांगते हैं, भरोसा। बाबा कहते हैं मैं आशीर्वाद दूंगा, विश्वास, श्रद्धा और सबरी रख तू 2 चीज़ मुझ पर, और जब मैं अपना आशीर्वाद तुझे दिखाऊंगा तो जो असंभव कार्य है वो भी संभव हो जाएंगे। कहीं ना कहीं आपके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान आ जाएगी। आज आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ डिफ़िकल्टी चल रही है, या आप किसी चीज़ को बहुत टाइम से चाह रहे हो कि वो काम हो जाए, और वो आपको लग रहा है पता नहीं होगा या नहीं होगा, या आपके मन में आता है कि होना मुश्किल है, ये तो कोई बाबा की कृपा ही होएगी तभी हो सकता है। तो बाबा आपको बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो असंभव कार्य भी संभव हो जाएंगे। सिर्फ तू मुझ पर श्रद्धा और सबरी रख, मुझे विश्वास भरी नज़रों से देख, मैं तेरा काम कराता चला जाऊंगा। चलिए, जिन्होंने नंबर 2 चूज़ किया है उनके लिए बाबा का क्या मैसेज है। फर्स्ट है जिन्होंने नंबर 2 चूज़ किया है, दर्द किसी को दुख ना पाए, हमारे हर चोट पर साई मरहम लगाए, माँ जैसा लाड लड़ाए, बाप जैसी चिंता जताए। देखो, दर्द जो होता है, जो हमारे भीतर होता है ना कहीं हम कभी शारीरिक पीड़ा से, कभी मानसिक पीड़ा से हम गुजर रहे होते हैं, कभी कभी किसी रिलेशन से भी हम गुजर रहे होते हैं जहाँ पे हमें स्ट्रेस दुख मिलता है। तो बाबा बोलते हैं कि माँ जैसा मैं तुझे लाड लड़ाता हूँ, बाप जैसी तेरी चिंता करता हूँ, भाई जैसा तुझे दुलार देता हूँ, दोस्त जैसा साथ निभाऊंगा। साईं बाबा कहते हैं कि मैं हर रिश्ता तुझसे खूब निभाऊंगा। अभी अगर तेरे जीवन में कोई रिश्ता ऐसा है जो तुझे लग रहा है कि धोखा दे रहा है, या कहीं तेरे जीवन में चिंता का बोझ बहुत ज़्यादा है, तो बाबा कह रहे हैं यह मत सोच कि मेरी नज़र तुझ पर नहीं है, मैं हर पल तुझे देखता हूँ, हर क्षण मेरी नज़र तुझ पर रहती है। तो चिंता मत कर, मैं तेरे साथ जो रिश्ता बना है उसे बेखूबी निभाऊंगा। ठीक है। आगे बाबा बोलते हैं, सेकंड नंबर जिन्होंने चूज़ किया, रिश्तों में मिठास उसी वक्त कम हो जाती है जब हम एक दूसरे की विशेषता कम और कमियां ज़्यादा नज़र आती है। देखिए, बाबा आपको सिखाना चाहते हैं कि आप जिनसे भी रिश्ता बनाते हैं उस समय आप एक चीज़ ध्यान रखिए, एक मैसेज है आपके लिए बाबा का, सीख है बाबा की आपके लिए, कि प्रयास कीजिएगा जो रिश्ता आपका दिल से है, ठीक है, अगर उससे कभी कोई बात हो भी जाती है तो सबसे पहले उनकी कमियां मत देखिए कि उन्होंने क्या गलती की, लेकिन किसी समय पे अगर वो आपके साथ खड़े हुए हैं तो वो विशेषता देखिए। देखिए, ये चीज़ साईं बाबा के साथ भी हो सकता है कुछ भक्त बाबा से नाराज हो इस समय पे, वो सोच रहे हो कि बाबा नहीं सुनते मेरी, या बाबा को मेरी फिक्र नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं जो मैंने तुम्हारे साथ कभी किसी समय पे अच्छा किया है, एक बार तुम उसकी तरफ भी ध्यान से देखना, तुम खुद ब खुद समझ जाओगे कि रिश्ता मजबूत है या कमज़ोर है। चलिए आगे, वो बड़े खुशनसीब होते हैं जो बाबा के करीब होते हैं। बाबा कहते हैं जो मेरे करीब है वे बेफिक्र रहे और अपने आप को खुश नसीब समझे कि मैं उसके ऊपर बाल भी बाका नहीं होने दूंगा। कोई भी कष्ट आएगा तो सर्वप्रथम मैं यह
ध्यान रखूंगा कि मेरे भक्त पर वह कोई भयंकर रूप देकर उसे अत्यधिक पीड़ा ना पहुंचाए। देखिए बाबा कई बार क्या करते हैं कि हमारे जीवन में कहते हैं ना, अनजाने ही हम बैठे हुए होते हैं और कोई कष्ट आ जाता है, या कई बार तबीयत खराब हो जाती है, कोई स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा आ जाता है, या कहीं से कोई ऐसी सूचना मिलती है, तो बाबा कहते हैं कि जब मैं तेरे साथ हूँ तो तू अपने आप को खुश नसीब जब समझेगा ना, तो तुझे खुश नसीबी मिलने लग जाएगी। मतलब जब हम अपने बारे में पॉजिटिव सोचते हैं ना, तो हमें पॉजिटिव न्यूज़ मिलने लग जाती है, पॉजिटिव हमारे साथ होने लग जाता है। तो बाबा कह रहे हैं पहले डर हटाओ अपने साथ, बस ये सोचो कि मैं बाबा के करीब हूँ तो मैं खुश नसीब हूँ। जिस पल जिस क्षण तू ये सोचेगा, उस समय पे तेरी तकदीर बदलनी शुरू हो जाएगी। जिन्होंने नंबर 2 चूज़ किया है, चलिए नंबर 3 जिन्होंने चूज़ किया उनके लिए बाबा का क्या मैसेज है वह हम आगे पढ़ते हैं। फर्स्ट है जिन्होंने नंबर 3 चूज़ किया, जिस रिश्ते में अपनी अहमियत ख़त्म हो चुकी हो उसे चुपचाप छोड़ देना ही बेहतर है। हो सकता है कि जिन्होंने नंबर 3 चूज़ किया उनके कुछ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही हो, कुछ रिलेटिव हो, कुछ रिलेशन ऐसे हो जो उनको कहीं ना कहीं मतलब पेन दे रहे हो, या ये लग रहा हो कि मैंने उसके लिए इतना कुछ किया लेकिन उसने मुझे समझा नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि आप समझाने का प्रयास मत करो। शायद बाबा देख रहे होंगे कि अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा व्यक्ति है तो वो आपकी चीज़ों को, आपकी बात को नहीं समझेगा, तो उससे अच्छा ये आप चुपचाप उसे छोड़ ही दो तो ज़्यादा बेहतर है। उसके साथ अपने टाइम को बहुत ज़्यादा मत खींचो, कहीं ना कहीं वो आपको और ज़्यादा पेन ही देगा। यही बाबा आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई रिश्ता है आपके पास, या तो वो आने वाले समय में एक संकेत भी हो सकता है बाबा का कि आने वाले समय में कोई रिश्ता आपको कहीं ना कहीं मतलब बहुत हल्के में ले रहा है और अब आपको पता चलेगा। लेकिन जब पता चलेगा तो बाबा कह रहे हैं मेरे मैसेज मैं तुझे पहले ही दे रहा हूँ, या फिर जो चल रहा है उसको समझ कि अगर तेरी बस तू शांत रहे, मतलब अहमियत अगर आपकी नहीं है उस रिश्ते में तो शांत रहिए। चलिए आगे है, मन में है विश्वास तो ज़रूर चमत्कार होगा, दिल से पुकारोगे तो ज़रूर साक्षात्कार होगा। बाबा ने कहा कि किसी भी मुश्किल परिस्थिति में, जिन्होंने नंबर 3 चूज़ किया है, किसी भी मुश्किल परिस्थिति में अगर आप मुझे विश्वास से पुकारोगे तो मैं चमत्कार करके दिखाऊंगा। दिल से पुकारोगे तो साक्षात्कार होगा कि साईं तेरे साथ हर पल हर क्षण है। तेरे दुख को देखकर साईं भी दुखी होता है। देखिए जिन्होंने नंबर 3 चूज़ किए, बाबा उनसे जो मैसेज देना चाह रहे हैं, उम्मीद कर रही हूँ कि आप समझ जाएंगे। बस बाबा को आपका विश्वास चाहिए। अगर आप बाबा को विश्वास दोगे तो हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ चल रहा हो जो आप चाह रहे हो, तो वो चमत्कार संभव है, असंभव नहीं है। बाबा कह रहे हैं बस दिल से पुकार, तुझे साक्षात्कार हो जाएगा कि मैं तेरे साथ हूँ। आगे बाबा कह रहे हैं हर ताले की चाबी उसके हाथ में है, मेरे साईं की कृपा जिसके साथ में है। ऐसा विश्वास रखो आप अपने बाबा के लिए। तो जो चाबी आपकी, बाबा कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कर्म की वजह से ओझल भी हो रखी हो, या कर्म की वजह से, कहते हैं ना पूर्व जन्म का कर्म होता है हमारे जीवन में आके खड़ा हो जाता है और एकदम कोई कष्ट आ जाता है, चाहे वो किसी रिलेशन में हो, चाहे फाइनेंशियल, या स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा होता है, लाइफ स्टेबल नहीं होती है। तो उस ताले की जो चाबी है ना, जब तू ये शब्द बोलेगा कि हर ताले की चाबी उसके हाथ में, मतलब मेरे साईं के हाथ में, और मेरे साईं मेरे साथ है, जब आप ये शब्द बोलोगे तो वो चाबी खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगी। वो चाबी आपके करीब है, बाबा कहना चाहते हैं वो चाबी आपके करीब है, लेकिन आपका विश्वास, आपका बाबा के प्रति भाव उस चाबी को आपके सामने खुद ब खुद प्रकट कर देगा, जो ताला आप खोल सकेंगे। चलिए लास्ट नंबर है नंबर 4, जिन्होंने नंबर 4 चूज़ किया है उन भक्तों के लिए बाबा का मैसेज, हम हमेशा इस बारे में सोचते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, हम इस बारे में कभी नहीं सोचते कि हमारे पास कितना है। देखिए बाबा शायद आपको इस आज टुडे मैसेज में एक सीख देना चाहते हैं कि जो भी आपके पास है, जो भी आपने अचीव किया है, वो पहले सोचो। जब आप वो सोचोगे ना तो आपको सिचुएशन से लड़ने की हिम्मत मिलेगी, आप बहुत ही पॉजिटिव हो जाओगे। आप खुद ब खुद आप महसूस करोगे कि कहीं ना कहीं आपके पॉजिटिव होने से आपके इर्द गिर्द एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, जो आपको कहीं ना कहीं ताकत भी दे रही है और आपको राह भी दिखा रही है। आपको डायरेक्शन, पहले अंधकार दिख रहा था, दिख नहीं रहा था, आपको डायरेक्शन भी दिखनी शुरू हो गई है। तो जो आपके पास है पहले उस चीज़ को महसूस करिए। कई बार होता है ना हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो नहीं मिल रही होती, लेकिन हम उन बुरे टाइम में भी कुछ ऐसा होता है जो अचीव करते हैं अपने बलबूते पे। हम छोटी छोटी चीज़ें, चाहे घर के सामान बनाना हो गए, चाहे कार फर्नीचर कुछ भी लेना हो, वो आप पहले सोचो और फील लो, आपको पॉजिटिव वाइब्स आएगी। ठीक है, आगे है भलाई कर्तव्य नहीं आनंद है, जो हमारे सुख हमारे स्वास्थ्य में वृद्धि करता है। बाबा आपको सिखाना, आपको कहना चाह रहे हैं कि भलाई करता चल, तू भलाई करेगा तो तेरे ही सुख में वृद्धि होगी, तेरे ही स्वास्थ्य में भी वृद्धि होगी। देखिए अपनी तरफ से कोई भी कोई अच्छा कर्म का नियम बना लो, चाहे डॉगी को दूध
दूध देना हो, या अगर आपके सामने कोई जेन्युइनली आया है और वो आपसे कोई मदद मांग रहा है लेकिन आप उसकी पूरी तरह से मदद नहीं कर सकते, तो उसको बातों से मदद करने की थोड़ी कोशिश करो जिससे वो पॉजिटिव हो जाए। पक्षी, बर्ड्स, इनको कहते हैं बाजरा, पानी रोजाना नियम से बदलना शुरू करो। आप भलाई करो, बाबा आपसे चाहते हैं कि आप भलाई करो। जब आप अच्छे काम करोगे तो बाबा देख रहे होंगे आपके कोई कर्म अपने आप ही, जैसे किसी कर्म पे अगर अच्छे कर्म की पानी की बाल्टी भरकर अगर डाल दिया जाए तो जो कालक जितनी भी हो वो बह जाती है। तो बाबा वही चाह रहे हैं कि जो कालक है उसे भलाई की बाल्टी पानी से भरकर उसे बखेर दो, जिससे आपके जीवन के कष्ट दूर हों। अच्छा, लास्ट मैसेज है जिन नंबर 4 चूज किया है, मुस्कान और मदद, ये दो ऐसे इत्र हैं, इन्हें जितना अधिक आप दूसरों पर छिड़कोगे उतना ही सुगंधित आप स्वयं होंगे। देखिए फिर दोबारा वैसा सा ही मैसेज आया है आपके लिए। मुस्कान, जब आप किसी के चेहरे पे मुस्कान जरूरी नहीं किसी इंसान, हम जब डॉगी को दूध पिलाते हैं ना, हफ्ते में 2 बार पिला दो किसी डॉगी को दूध, तो उसके चेहरे पे एक मुस्कान आएगी, वो बड़ा अंदर से संतुष्ट हो जाएगा पी के। और ये एक तरह से बाबा कह रहे हैं हम परफ्यूम छिड़कते हैं ना जिससे हमारे आसपास सुगंध रहे, उसी तरीके से जब आप किसी की मदद करोगे और उसको मुस्कान दोगे, उसको तृप्त करोगे भोजन से खिलाकर, तो आपको इन्हें मतलब इन्हें जितना अधिक आप दूसरों पर छिड़कोगे उतना ही सुगंध आप स्वयं होंगे, सुगंधित होगे, मतलब आपकी ज़िंदगी की प्रॉब्लम दूर होएगी। मैंने भी आपको बताया ना, एक कालक अगर बहुत एक फर्श पे बहुत बड़ी कालक सा कुछ पड़ा हुआ है और अगर हम पानी की बाल्टी पूरी भर कर लाए और उसको बहा दे एकदम कि वो लिक्विड सा है और निकल जाए, तो वो निकल सकता है। तो यही समझाना चाह रहे हैं बाबा आपको।